दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। इनसे मेरे साथ इस समय कंपनी के एमडी और सीईओ प्रशांत जैन जुड़ रहे हैं। मिस्टर जैन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। मुझे बताइए इस समय फिर आपकी ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है, और आई एम गेसिंग इन नंबर्स के पीछे एक बहुत तगड़ी डिमांड की भी वजह होगी। करंट सिचुएशन क्या है डिमांड की, उस पर भी अगर रोशनी डाल सके। मॉर्निंग। देखिए, हमारी टोटल कैपेसिटी 4800 मेगावाट की है, जो कि आज की तारीख में ऑपरेशनल है, और हम अभी फर्दर कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि डिमांड के बारे में, तो डिमांड पिछले क्वार्टर में पूरे कंट्री के अंदर में करीब 16.8% की पावर की डिमांड की ग्रोथ हमने देखने को मिली, और जो कि पिछले साल करीब 8% की पावर की डिमांड हमने ग्रोथ देखी थी पिछले साल। तो अभी करंट क्वार्टर के अंदर में डिमांड बहुत अच्छी है। पिछले 20 सालों में हमने देखा था कि करीब 5 से 5.25% की एवरेज पावर डिमांड की ग्रोथ, बट अभी धीरे धीरे पावर की डिमांड इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से बढ़ती जा रही है, और हमको लगता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर में ये पावर की डिमांड 7 से 8% की दर से बढ़ेगी। 8% तक की डिमांड बढ़ने के आसार है। दैट्स गुड टू हियर। अच्छा, ये बताइए, तो ओवरऑल फिर Q1 में आपने कितनी कैपेसिटी कमीशन की और कितना आगे से स्केल कर पाएंगे आगे? हमारे Q1 के अंदर में कोई कैपेसिटी एडिशन नहीं हुआ था। हमने एक्चुअली लास्ट क्वार्टर के अंदर में करीब 225 मेगावाट की कैपेसिटी का एडिशन किया था, जो कि फुल ऑपरेशनल हुई हमारे इस क्वार्टर के अंदर में। ये हमारा एक नया सोलर प्लांट था जो हमने कर्नाटका स्टेट के अंदर में लगाया था, जिसका करीब 92 मिलियन यूनिट का एनर्जी कंट्रीब्यूशन आया हमारा इस करंट क्वार्टर में। अभी हमारी 2500 मेगावाट की कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन में है, जो कि अगले 18 महीने में कमीशन हो जाएगी। ये इस क्वार्टर के में हर महीने ये कमीशनिंग शुरू होगी, और धीरे धीरे ये 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। हमने एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, जो कि हमने सभी इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ में शेयर किया था पिछले करीब 12 महीने पहले, जिसमें हमने FY25 तक हमारी कैपेसिटी को 10,000 मेगावाट करने का प्लान बनाया था, और FY30 तक इसको 20,000 मेगावाट करने का प्लान था। तो ये जो 10,000 मेगावाट FY25 तक हम कैपेसिटी का प्लान किए हुए हैं, ये हम समय से पहले इसको अचीव कर लेंगे। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब हम डिमांड की बात कर रहे थे, आपने कहा डिमांड आगे 7 से 8% ग्रो होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बढ़ती डिमांड में फिर क्या मर्चेंट टैरिफ्स भी बढ़ेंगे? क्या उसका भी फायदा आपके हाथ लग पाएगा? देखिए, हमने इस क्वार्टर के अंदर में करीब 900 मिलियन यूनिट, विच इज 90 करोड़ यूनिट हमने मर्चेंट मार्केट में बेची, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब 6 गुना ज्यादा है। और क्योंकि अभी पावर की डिमांड अच्छी चल रही है, और हमारे पास करीब 800 मेगावाट की ऐसी अनटाइड कैपेसिटी है जिसका कोई लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं है, तो हमको ये एडवांटेज, एक स्पेसिफिकली JSW एनर्जी को ये एडवांटेज है। और ये पिछले क्वार्टर में जो ये हमने वॉल्यूम बेचा, वो पूरे कंट्री के पावर एक्सचेंज वॉल्यूम का करीब 8% वॉल्यूम है। तो हम लोग काफी अपबीट हैं इस कैपेसिटी को लेके, और हमको लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में और कुछ समय में हमको इस बात का एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात, देखिए, आज की तारीख में करीब 15 से 16 गीगावाट की कैपेसिटी एडिशन हो रही है, जो कि मेनली रिन्यूएबल कैपेसिटी है। अगर मैं उसको प्लांट लोड फैक्टर के हिसाब से नॉर्मलाइज करता हूं, तो वो करीब 3 से 4,000 मेगावाट के इक्विवेलेंट होता है, जबकि पावर की डिमांड करीब 10 से 12,000 मेगावाट से ग्रो हो रही है। तो धीरे धीरे ये पावर डेफिसिट जो है, इसकी वजह से मर्चेंट के टैरिफ थोड़े एलिवेटेड हैं, और वो एलिवेटेड रहेंगे कुछ समय में, जब तक कि फर्दर ज्यादा तेजी से कैपेसिटी एडिशन नहीं होता है। तो हमको लगता है कि अगले 2-3 साल ये स्थिति बनी रहेगी, और इस स्थिति में और ज्यादा तेजी से इन्वेस्टमेंट होगा पावर सेक्टर में। तो पावर सेक्टर
हमको लगता है कि अभी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज इंडिविजुअल पावर प्रोड्यूसर्स के लिए क्रिएट हो रही हैं, जिसमें वो काफी तेजी से वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक फाइनल व्यू आपसे मार्जिन्स पर मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि इस तिमाही में हमने देखा आपके मार्जिन थोड़े से प्रेशर में आए हैं। तो क्या ये कोल इंपोर्ट्स की वजह से है? क्योंकि वहां पर हमने देखा था मिड क्वार्टर में प्राइसेस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला था। क्या कुछ और आप इस पर डिटेल दे पाएंगे कि करंट सिचुएशन क्या है? देखिए, आपका जो अंदाजा है बिल्कुल करेक्ट है कि क्योंकि कोल के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, जो कि करीब $100 के नीचे पर टन जो कोल का प्राइस रहता था वो बढ़ के $350 हो गया। उसकी वजह से हमारे जो फ्यूल प्राइस है वो बढ़ गया। इसी वजह से वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन मार्जिन का कंप्रेशन दिख रहा है। हम जो पावर परचेज एग्रीमेंट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ में, उसके अंदर में फ्यूल प्राइस पास थ्रू होता है और हमको एक फिक्स कॉस्ट पावर प्लांट की मिलती है। तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि डिनोमिनेटर बढ़ जाता है। न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, डिनोमिनेटर बढ़ गया क्योंकि हमारी फ्यूल प्राइस बढ़ गई। उसकी वजह से वो पावर में मार्जिन में कंप्रेशन दिखाई देता है, बट एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और मर्चेंट टैरिफ के अंदर में ये स्थिति नहीं है, उसके अंदर में मार्जिन का एक्सपेंशन है, क्योंकि हम वहां पर स्पॉट के हिसाब से प्राइस में पावर बेचते हैं, तो उसके अंदर में हमें फिक्स कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिलता है। तो इसको देखने का थोड़ा नजरिया है। अदरवाइज पावर कंपनी में प्राइमरीली मार्जिन पे ना देख के उसका एबिटा और कैश फ्लो के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया मिस्टर जैन हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ से और एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक भी दरअसल पावर डिमांड और मर्चेंट टैरिफ रेट्स को लेकर। चलिए वापस लौटते हैं।